राना साहब, पाकिस्तान को नवाज दो, कैसी टैगलाइन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं सच बता दूं? नहीं, मैं क्यों बुरा मनाऊं? नहीं, मैं क्या आपकी इजाज़त ले लूँ ना? जी। ये इन्हें लिखना, इन्होंने गलती थी था कि नवाज को फिर नवाज दो। अच्छा, नवाज को फिर नवाज दो, ठीक है। वो लिख दिया उन्होंने पाकिस्तान को नवाज दो। और भाई मुझे एक बात बता दें यासर साहब, जब कोई सियासी जमात बनती है, क्या उसका मंशूर 30 साल बाद बनता है? क्या उसका मंशूर 40 साल बाद बनता है? क्या उसका मंशूर 50 साल बाद बनता है? क्या उसका मंशूर इलेक्शन से 8 दिन पहले बनता है कोई ऐसा? नहीं। सियासी जमातों का मंशूर तो उसी दिन बन जाता है जब सियासी जमात मार्ज वजूद में आती है। उस वक्त मंशूर दिया जाता है कि मैंने ये सियासी जमात इसलिए बनाई कि मैं पाकिस्तान में ये काम करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिंपल सी। और आपके ताहयार लीडर जो हैं, मुझे समझ नहीं आती वो क्या क्या करना चाहते हैं। अब ये जो मंशूर दिया गया है, इसमें एक तो पहली नवीद आपके लिए, पूरी कौम के लिए दे दी गई है कि 2025 में 10% महंगाई कम करेंगे। यही कहा है ना? तो 2024 में क्या करें? जिन लोगों की तनख्वाह इतनी कम है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जिनको एक नवाला भी मुयस्सर नहीं है, वो क्या करें? क्या आप यासर साहब जी सकते हो 2 दिन? जी सकते हो? आप तो नहीं, जो आप कह दोगे जो भी कह रहे हैं, क्योंकि आप मैं इंसान नहीं हूं। नहीं, आप इंसान, मेरा शुमार इंसानों में नहीं होता। जो सियासतदानों के करीब होते हैं ना, उनको इंसानों में शुमार ही नहीं होता। मैं कहां पे करीब हूं? जो उनकी बेजा तारीफ करते हैं ना, मैं वो उन लोगों को कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, बाकी किसी को नहीं कह रहा। बाकी बात यह है कि आप 1 साल फरवरी में इलेक्शन, आप मार्च में जाकर उसमें 2025 में जाके आप कहते हैं जी 10% कमी करेंगे, तो फिर आप 2025 में इलेक्शन करा लेते हैं। 1 साल अवाम को आप उस अजाब में डाल के रखेंगे जो महंगाई का अजाब है। महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा पेट्रोल, हर चीज महंगी। और फिर आपका डॉलर भी जब आप आएंगे तो मुझे नहीं पता कहां तक चला जाएगा, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है ना रजिस्टर। उसके बाद आप आ जाए जरा, आज पीपल्स पार्टी ने भी तो मंशूर दिया ना अपना। कमाल की यार, खुदा की कसम, कमाल के सियासी जमातें हैं। अवाम को इलेक्शन में ऐसे राम करने के इनके पास तरीके हैं, ऐसे राम करने के तरीके हैं कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। और कुछ तो सोच लो यार, इस कौम का बनाएंगे क्या आप? किस तरीके से करेंगे आप? क्या इस कौम को समझ रखा है? अब लोगों में शऊर आ गया है, और शऊर की सजा आप बहुत दे रहे हैं। शऊर की सजा आप ये दे रहे हैं, जिसको चाहते हैं, जिसका बैनर चाहते हैं उतार देते हैं, जिसको चाहते हैं जिस तरीके से चाहते हैं नीचे गिरा देते हैं। ये शऊर दे रहे हैं आप। इलेक्शन होने दें, इलेक्शन चलने दें। आपको पता है यासर साहब एक नई चीज़ का? क्या आपको पता? आप तो चाहेंगे ऐसे ही हो। आप पोलिंग स्टेशन के शायद अंदर भी ना जा सकें। क्यों? आप कवरेज के लिए ना जा सके। देख लीजिएगा, मुझे पोलिंग डे आएगा मुझे बताइएगा। वो गैर मुल्की मुबस्सरीन को बुलाने वाले क्या मकामी लोगों पे पाबंदी लगाएंगे? मैं अगर आप देख लीजिएगा ना, ज़रा देख लीजिएगा। मैं तो आज 2 टीवी टॉक शो करके आया हूँ, इसमें आपको नज़र आ जाएगा ये सारी चीज़ें। बात ये है कि आज दोनों सियासी जमातों ने मंशूर पेश किया है। उस मंशूर पे मैं कहता हूँ जो सिर्फ ये 1% अमल कर लें, मैं 100% नहीं कह रहा, 1% अमल कर लें तो अल्लाह पाक की कसम ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ये टैक्स अपना अदा करना शुरू कर दें। ये अपने लोगों को नवाजने की बजाय पाकिस्तान को नवाजना शुरू कर दें। ये कहना नवाजो पाकिस्तान को, करें इब्तिदा अपने से, करें, नवाजें पाकिस्तान को, लाएं अपना बैरूनी सरमाया पाकिस्तान, लाएं बाहर से सारी चीजें पाकिस्तान, ये सारी जमातें लाएं पाकिस्तान, तो लग जाएगा पता। लेकिन क्यों ऐसा करें? जिस सियासी जमात ने मंशूर में भी कायद का नाम लिखना है, और जिस सियासी जमात ने अब कहना जी 1 करोड़ नौकरियां, जब कोई और देता था तो कहते थे जनाब नहीं होनी चाहिए, ये हो ही नहीं सकता, नैब को खत्म कर दो, करप्शन को आम कर दो, इजाजत दे दो करप्शन करें। आप कहते हैं कि नैब को पाबंद कर दें कि नैब इंतकामी कार्रवाई ना करे, ये आप कहते। ठीक, करप्शन वाले इदारे, यार यासर साहब जब करने लगते हैं ना बात, आपको वाक जाते हैं आप, तो आपको फौरी तौर पे ना आपको अंदर से गुडगुडी होनी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं नहीं गल खत्म करो जी, कल खत्म करो, किसी और पास से लेकर। मैं कौन सा मट्टी डाल रहा हूँ बात के ऊपर? मट्टी भी डाल रहा, पानी डाल देते हैं। पानी डालने से फिर भी बात नीचे नजर आती रहेगी। नहीं, आप कहते हैं खत्म हो जाए। सब आज एक हल्का है NA 163, जिसके टोटल वोटर्स जो हैं वो 4,88,700 नफूस हैं। मर्द वोटर्स की अगर बात की जाए तो इनको इख्तियार होगा जी, ये जो आप बता रहे हैं। हाँ। इन सबको अपना लीडर चुनने का इख्तियार होगा?
क्यों नहीं होगा? क्या इनके वोटर से चुने जाएंगे? अब ये तो इनकी मर्जी से चुना जाएगा? मैं इलेक्शन कमीशन थोड़ी हूँ सर। नहीं, मैं सरकार थोड़ी हूँ, मेरी अक्ल काम नहीं ना करती हूँ आपसे। चले उम्मीदवारों से जानेंगे ना, उम्मीदवार क्या है उस पर राय रखते हैं। मेल वोटर्स जो हैं वो 2,67,529 हैं। खवातीन वोटर्स 2,21,171 हैं और पोलिंग स्टेशन 349 होंगे। रिकॉर्ड पे जी, रिकॉर्ड पे जी। इंपॉर्टेंट ये करें नहीं ये क्या बात की उम्मीदवारों से बात अच्छा, इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर बात की जाए तो फोर्ट अब्बास तहसील इसके अंदर आती है, हारूनाबाद तहसील इसके अंदर आती है, उसके फकीर वाली, डारा वाला, ये इसी हल्के में आते हैं। उसमें 2025 में जाके आप कहते हैं जी 10% कमी करेंगे, तो फिर आप 2025 में इलेक्शन करा लेते हैं। एक साल अवाम को आप उस अजाब में डाल के रखेंगे जो महंगाई का अजाब है, महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा पेट्रोल, हर चीज महंगी। और फिर आपका डॉलर भी जब आप आएंगे तो मुझे नहीं पता कहां तक चला जाएगा, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है ना रजिस्टर। उसके बाद आप आ जाए जरा, आज पीपल्स पार्टी ने भी तो मंशूर दिया ना अपना। कमाल की यार, खुदा की कसम, कमाल के सियासी जमातें हैं। अवाम को इलेक्शन में ऐसे राम करने के इनके पास तरीके हैं, ऐसे राम करने के तरीके हैं कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। और कुछ तो सोच लो यार, इस कौम का बनाएंगे क्या आप? किस तरीके से करेंगे आप? क्या इस कौम को समझ रखा है? अब लोगों में शऊर आ गया है और शऊर की सजा आप बहुत दे रहे हैं। शऊर की सजा आप ये दे रहे हैं, जिसको चाहते हैं, जिसका बैनर चाहते हैं उतार देते हैं, जिसको चाहते हैं जिस तरीके से चाहते हैं नीचे गिरा देते हैं। ये शऊर दे रहे हैं आप। इलेक्शन होने दें, इलेक्शन चलने दें। आपको पता है यासर साहब एक नई चीज़ का क्या आपको पता? आप तो चाहेंगे ऐसे ही हो। आप तो आप पोलिंग स्टेशन के शायद अंदर भी ना जा सकें। क्यों? आप कवरेज के लिए ना जा सके। देख लीजिएगा, मुझे पोलिंग डे आएगा मुझे बताइएगा। वो गैर मुल्की मुबस्सरीन को बुलाने वाले क्या मकामी लोगों पे पाबंदी लगाएंगे? मैं अगर आप देख लीजिएगा ना, ज़रा देख लीजिएगा। मैं तो आज 2 टीवी टॉक शो करके आया हूँ, इसमें आपको नज़र आ जाएगा ये सारी चीज़ें। बात ये है कि आज दोनों सियासी जमातों ने मंशूर पेश किया है। उस मंशूर पे मैं कहता हूँ जो सिर्फ ये 1% अमल कर लें, मैं 100% नहीं कह रहा, 1% अमल कर लें तो अल्लाह पाक की कसम ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ये टैक्स अपना अदा करना शुरू कर दें। ये अपने लोगों को नवाजने की बजाय पाकिस्तान को नवाजना शुरू कर दें। ये कहना नवाजो पाकिस्तान को, करें इब्तिदा अपने से, करें, नवाजें पाकिस्तान को, लाएं अपना बैरूनी सरमाया पाकिस्तान, लाएं बाहर से सारी चीजें पाकिस्तान, ये सारी जमातें लाएं पाकिस्तान, तो लग जाएगा पता। लेकिन क्यों ऐसा करें? जिस सियासी जमात ने मंशूर में भी कायद का नाम लिखना है, और जिस सियासी जमात ने अब कहना जी 1 करोड़ नौकरियां, जब कोई और देता था तो कहते थे जनाब नहीं होनी चाहिए, ये हो ही नहीं सकता।